आज जिसका कोड है 386 FA इंग्लिश की ये बुक है। तो इसका यूनिट नंबर 2 जो है ना ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस जो आता है ग्रीटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आता है वेलकम। तो आगे ये जिसने ये यूनिट लिखा है उस बंदे का नाम लिखा हुआ, बंदा या बंदी जो भी है। तो खैर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। तो ये जो यूनिट है ये 3 सेक्शन के अंदर जो है ना वो मुश्तमिल है। सबसे पहले आता है फंक्शन, और फंक्शन आ जाता है ग्रीडिंग एंड इंट्रोड्यूस। सेक्शन डी के अंदर आ जाता है रीडिंग, और सेक्शन सी के अंदर आ जाता है राइटिंग। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले सेक्शन ए आ जाता है ग्रीडिंग एंड इंट्रोड्यूस। तो ग्रीटिंग एंड इंट्रोड्यूस के अंदर हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि हमने किसी बंदे को ग्रीट किस तरह से करना है और किसको इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाना है, सेल्फ इंट्रोड्यूस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रीडिंग प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कल्चर। किसी भी कल्चर के अंदर ग्रीडिंग जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रीडिंग आर ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का साइन होता है डैट वी शो टू पीपल वी कम अक्रॉस पर्टिकुलर एवरी डे। दोज पीपल कैन बी आवर फ्रेंड, वो पीपल हमारे दोस्त होते हैं। आवर रिलेटिव हमारे रिश्तेदार होते हैं। आवर एल्डर्स हमारे बड़े होते हैं, हमारे छोटे होते हैं। आवर कोवर्कर्स हमारे कोवर्कर्स होते हैं। दस ग्रीटिंग ईच अदर इज एन एडिशनल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये हमारी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न, आप लर्न करेंगे सम कॉमन ग्रीटिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंट्रोड्यूस, यस नो एंड होस्ट क्वेश्चन, रीडिंग, उसके बाद फिलिंग फॉर्म्स एंड क्वेश्चंस वगैरह। यानी कि ये चीज़ें जो है ना ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सो फ्रेंड्स आगे वो कह रहा है कि इन पाकिस्तान इज कल्चर, पाकिस्तान का जो कल्चर है, द मोस्ट कॉमन ग्रीटिंग इज अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद आगे आ जाता है बट देर आर मैनी लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लिश, ईच लैंग्वेज हैज इट्स ओवन टिपिकल वे ऑफ ग्रीटिंग। फॉर एग्जाम्पल हर लैंग्वेज का जो है ना वो अपना एक अलहदा किस्म का होता है। तो ये सबसे पहले ये एक लैंग्वेज है पंजाबी, बहुत ही फेमस लैंग्वेज है पाकिस्तान की। इसको हम पढ़ने की कोशिश करें। ये कह रहा है कि जी आयानू, यानी कि जी आयानू इनकी जो ग्रीडिंग है। उसके बाद ये आगे सिंधी ग्रीडिंग, पश्तून ग्रीडिंग, और उसके बाद सिमिलर इन अरबिक लैंग्वेज पीपल ग्रीड वन अनदर इन मैनी डिफरेंट वेज। तो अरबी लैंग्वेज का यहाँ पे कुछ उन्होंने जिक्र किया कि अरबी के अंदर किस तरह से लोग जो है ना वो ग्रीटिंग करते हैं वेलकम। तो वेलकम को लिखा हुआ है और हेलो को लिखा हुआ है मरहबा। ये सिर्फ हेलो ही मुझसे पढ़ा जा रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि द फॉलोइंग आर सेम यूजफुल एंड बेसिक ग्रीटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कुछ ये बड़ी ही अच्छी किस्म की ग्रीटिंग्स है। तो ये ग्रीटिंग्स कब होती हैं? गुड मॉर्निंग होती है ये 12 बजे से पहले, सुबह यानी कि 12 AM से पहले पहले अगर आप किसी को सलाम कहना चाहते हैं तो आप गुड मॉर्निंग कह दें। गुड आफ्टरनून ये होती है 12 बजे के बाद जो होती है ये गुड आफ्टरनून होती है, 12 बजे के बाद लेकर शाम 5 बजे तक। गुड इवनिंग होती है 5 बजे से लेकर रात 5 बजे के बाद। और गुड नाइट होती है रात को, यानी कि अमूमन 8 से 10 बजे के दरमियान, ठीक हो गया। तो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे आ जाता है जी नाउ लिसनिंग टू सम कॉमन फॉर्मल ग्रीडिंग्स। तो फ्रेंड्स ग्रीडिंग के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म की इकसाम होती है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो पढ़ लेते हैं कि फॉर्मल क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होती है। सबसे पहले फॉर्मल, फॉर्मल ग्रीडिंग जो होती है इसके अंदर आ जाता है गुड मॉर्निंग सर, हाउ डू यू डू, यानी गुड मॉर्निंग सर, क्या आपके कैसे हाल है, कैसे मिजाज हैं, ठीक है। हेलो मिस्टर मिसिस हामिद, इट्स नाइस टू सी यू अगेन। गुड आफ्टरनून मिस्टर खान, इट्स गुड टू सी यू। हाउ आर यू मैडम, यानी कि ये इस तरह की ग्रीडिंग होती है। हेलो अली साहब, हाउ आर यू एवरीथिंग, यानी कि इस तरह से बड़े ही रिस्पेक्ट तरीके से जो ग्रीडिंग होती है वो फॉर्मल ग्रीडिंग्स कहलाती हैं। तो प्लीज़ नोटिंग यूजिंग सर और मैडम इन अ ग्रीडिंग इज़ वेरी फॉर्मल। अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर सर और मैडम यूज़ करते हैं ग्रीडिंग के दौरान तो ये बहुत ही फॉर्मल यानी कि रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में आता है। इट्स गिव एक्स्ट्रा स्टेटस और इम्पोर्टेंस टू द पर्सन यू आर टेकिंग टू। ये पर्सन जो जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस देता है। हाउ डू यू डू इज़ वेरी फॉर्मल एंड इज़ नॉट यूज्ड वेरी मच। ये वेरी मच जो है ना वो यूज़ भी नहीं होता ज़्यादातर,
और ये बहुत ही फॉर्मल किस्म का है, एक्सपेक्टली बाय यंगर पीपल्स दोज डेज। इट्स इट मे बी यूज्ड ऑन फर्स्ट मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग के दौरान जो है ना किसी बंदे को यूज होता है। उसके बाद फॉर्मल फेयरवेल, तो फॉर्मल फेयरवेल के अंदर आता है एट ए फॉर्मल लेवल द मोस्ट कॉमन फेयरवेल would properly be it was nice to meet you or nice to have meet you goodbye। इस तरह से जो होते हैं ना ये फॉर्मल्स के अंदर आ जाते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि इनफॉर्मल ग्रीडिंग, इनफॉर्मल ग्रीडिंग के अंदर आ जाते हैं वगैरह वगैरह के लफ्ज़, जैसे हाय, व्हाट्सअप, गुड टू सी यू, इस तरह से जो आ जाते हैं वो इनफॉर्मल के अंदर आ जाते हैं। तो फॉर्मल इनफॉर्मल जो होती है वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर अपने जो सेम एज के लोग होते हैं उनसे, अपने से छोटे जो एज के लोग होते हैं उनके साथ ये वाली ग्रीटिंग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद प्लीज़ नोट हाय इज़ एन इनफॉर्मल सिचुएशन फॉर हेलो, थैंक्स एंड इनफॉर्मल सिचुएशन फॉर थैंक यू। तो उसके बाद इनफॉर्मल फेयरवेल एट ए मोर इनफॉर्मल लेवल इट वुड बी क्वाइट नॉर्मल टू से बाय बाय बाय, सी यू, टेक केयर। तो थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं तो आगे वो कह रहा है कि हम फॉर्मल्स जो होती हैं वो किन लोगों के साथ कर सकते हैं। हु आर ओल्डर, ये जो आपसे एज के अंदर बड़े हो उनको हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं, फॉर्मल ग्रीडिंग उनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद हु आर सीनियर इन प्रोफेशनल, जो आप प्रोफेशनल में आपसे सीनियर हो। होम वी डू नॉट नो, या जिनको हम नहीं जानते हो। आगे इनफॉर्मल पीपल यानी कि किन के साथ कर सकते हैं, जो आपके सेम एज के लोग हों, जो आपके कॉलेज फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हों, या जिनको आप जानते हों। उसके बाद आगे कुछ सिचुएशन इस तरह की आ जाती हैं, यानी कि कुछ मौके आ जाते हैं जिनके ऊपर आपको कुछ और तरह की ग्रीटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि ईद मिलादुन नबी, रमज़ान मुबारक, और नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी क्रिसमस, या जो भी जिस तरह से कंग्रेचुलेशन, इस तरह की ग्रीटिंग जो आती है ना वो इसके ज़ुमरे में आ जाती है। तो आगे उसने जो है ना ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसका रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है हाउ आर यू, तो इसका आ जाता है ग्रेट थैंक्स। आगे आ जाता है हाउ आर यू, और इसका आ जाता है फाइन थैंक्स। आगे आ जाता है हाउ आर यू, यानी कि सेम क्वेश्चन है लेकिन हर बार जवाब जो है ना ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं यहाँ पे। रीड द फॉर्मल इन फॉर्मल ग्रेडिंग एंड देयर रिस्पॉन्स गिवन इन टू टेबल्स केयरफुली। तो फ्रेंड्स ये एक टेबल दिया हुआ है उन्होंने, उस टेबल के अंदर वो कह रहा है कि हमने जो है ना एक तरफ क्वेश्चन दिया और दूसरी तरफ इसका रिस्पांस दिया हुआ, तो अपने फॉर्मल के साथ फॉर्मल कनेक्ट करना है, इनफॉर्मल के साथ इनफॉर्मल करना है। ठीक हो गया। तो आगे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो ये एक टेबल दिया हुआ है, यानी कि ये इस तरह से 1 2 3, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना ये रीड कर लेना है, और देन रीड करने के बाद आगे इसका जवाब आपने यहाँ पर दे देना है। ठीक हो गया। और आगे ये एक कन्वर्सेशन बता रहे हैं, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज के, लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। हेलो, व्हाट इज़ योर नेम? हेलो मैम, माय नेम इज़ विक्टम। यानी कि इसने इनफॉर्मल और ये फॉर्मल, यानी कि जो बच्चा है ये फॉर्मल कर रहा है और जो मैडम है वो इन फॉर्मल कर रही है। उसके बाद आगे नाइस टू मीट यू, यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच मैडम, आई एम ग्लैड टू मीट यू टू, मे आई आस्क यू सम क्वेश्चन। तो इसको आपने रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आगे ये एक और कन्वर्सेशन हो रही है जिसके अंदर नाउ इट्स टाइम फॉर सिंपल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी, लिसन टू ए डायलॉग। तो एक डायलॉग जो है ना ये बताया गया आपको। तो इस डायलॉग के अंदर मिस्टर बिलाल इज एन इंग्लिश टीचर, ही मीट्स मिसिस अहमद, one of his student, and his husband in a restaurant। तो मिस्टर बिलाल, तो सबसे पहले आता है मिस्टर बिलाल, गुड मॉर्निंग मिसिज अहमद, ओह गुड मॉर्निंग मिस्टर बिलाल, हाउ आर यू, क्या क्या हाल है सर आपके। तो आगे मिस्टर बिलाल, आई एम फाइन थैंक यू, और मिसिज अहमद, नॉट टू बैड मिस्टर बिलाल, दिस इज़ माई हस्बैंड, यानी कि वो इंट्रोड्यूस करवा रही है अपने हस्बैंड को। मिस्टर अहमद दिस इज़ मिस्टर बिलाल माई इंग्लिश टीचर। आगे जो है ना वो मिस्टर बिलाल, मिस्टर अहमद वो तो पहली मरतबा मिले हैं ना मिस्टर बिलाल से, तो वो आगे ग्रेडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ टू मीट यू मिस्टर बिलाल, इट्स माई प्लेयर टू हैव मीट यू टू,
आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ फ्रॉम योर वाइफ। आगे यानी कि इस तरह से ये कन्वर्सेशन हो रही है। तो ग्रीटिंग और रिस्पॉन्स और ये दोनों चीज़ें जो है ना इसके अंदर आपको बताई गई हैं। तो आगे ये रिकॉर्डिंग नंबर 4 जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ये भी कुछ इसी तरह से लेक्चर है। तो आमिर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।